आप देख रहे हैं। नमस्कार, मैं मनोज भट्ट। आप देख रहे हैं इंडिया टुडे ग्रुप का फार्मर डिजिटल प्लेटफॉर्म किसान तक। लोकसभा चुनाव 2024 के समापन का काउंटडाउन शुरू हो गया है। यानी कि कल 4 जून मंगलवार को मतगणना है, जिसके बाद जनमत, देश का जनमत सार्वजनिक हो जाएगा। और ये पूरा लोकसभा चुनाव, क्योंकि विशेष तौर पर अगर हम लोग बात करें, कई मायनों में विशेष रहा है। ये पूरा लोकसभा चुनाव किसान आंदोलन के बीच संपन्न हुआ है। लोकसभा चुनाव शुरू होने से पहले यानी 13 फरवरी से पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन शुरू हुआ, जो अब तक जारी है। माना जा रहा था कि लोकसभा चुनाव को प्रभावित करने के लिए किसान आंदोलन को धार दी गई थी। हालांकि किसान नेता चुनाव को देखते हुए आंदोलन की बात को खारिज करते रहे। लेकिन अब जब लोकसभा चुनाव के परिणाम जारी होने वाले हैं, तब किसान आंदोलन को लेकर एक बार फिर से चर्चाओं का बाजार गर्म है। आइए इसी कड़ी में इससे पहले इस पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव का परिणाम किसान आंदोलन का भविष्य तय करेगा। अगर हम इस पूरे मामले को समझते हैं कि लोकसभा चुनाव का परिणाम किसान आंदोलन का भविष्य तय करेगा, कैसे करेगा, क्या होगा लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद किसान आंदोलन का, तो इसे हमें कई फ्रेम में देखने की आवश्यकता है। अगर हम बात करें कि इस पूरे फ्रेम की बात करें, तो उसमें लोकसभा चुनाव में एनडीए का प्रदर्शन, यानी कि भाजपा लीड करने वाला जो एनडीए है उसका प्रदर्शन, कांग्रेस लीड वाला इंडिया अलायंस के प्रदर्शन, किसान आंदोलन, किसान संगठन और विधानसभा चुनाव के फ्रेम को हमने समझना होगा। हम इस पूरे मामले में एनडीए की जीत और किसान आंदोलन की स्थितियों पर बात करते हैं। अगर किसान एनडीए की जीत होती है तो किसान आंदोलन का भविष्य क्या होगा, हम कोशिश करते हैं इसका विश्लेषण करें। असल में एग्जिट पोल में एनडीए बढ़त बनाते हुए दिख रहा है। हालांकि ये 4 जून को स्पष्ट हो जाएगा, लेकिन एनडीए की जीत को आधार बनाकर किसान आंदोलन की भविष्य की पहेली को समझने की कोशिश करें, तो बहुत सारी बातें स्पष्ट हो जाएंगी। असल में अगर एनडीए को बहुमत मिलता है, तो इसे किसान आंदोलन के खिलाफ जनमत के तौर पर रेखांकित किया जा सकता है। यानी कि एक देश के अंदर एक विमर्श पैदा होगा, जिसमें इस जनमत को किसान आंदोलन के खिलाफ जनमत के तौर पर पोर्ट्रे किया जाएगा। ये कहा जाएगा, संभवतः एनडीए के तरफ से ही कई प्रवक्ता इस बात से कहें कि किसान आंदोलन के बीच जिस तरीके से जनता ने वोट दिया है, तो वो कहीं ना कहीं किसान आंदोलन की स्वीकार्यता पर सवाल खड़े करने की कोशिश होंगे। असल में जिस तरीके से माना जा रहा है कि मोदी सरकार की नीतियों की वजह से किसानों की परेशानियां बढ़ी हैं और किसान नाराज है, इन हालातों में मोदी सरकार की तीसरी बार वापसी किसानों की नाराजगी की बात को खारिज कर देगी। क्योंकि शुरुआत से ही किसान आंदोलन को पंजाब हरियाणा के किसानों के आंदोलन के तौर पर रेखांकित किया जाता रहा है। ऐसे में एनडीए को बहुमत किसान आंदोलन की मुश्किलें बढ़ाएगा। हालांकि किसान नेता आंदोलन को लेकर माहौल बनाते हुए दिखाई दे सकते हैं। इसी कड़ी में आज राकेश टिकैत, एसकेएम के जो नेता है राकेश टिकैत, भारतीय किसान यूनियन के जो नेता है राकेश टिकैत, उन्होंने आंदोलन के लिए तैयार रहने की कोशिशें की हैं। ऐसे में किसान संगठनों की एकता की कोशिशें फिर से आगे बढ़ाने की जरूरतें भी होंगी, क्योंकि अगर किसानों को अपने मुद्दों का समाधान चाहिए, तो उसके लिए बहुत बेशक ये जरूरी हो जाएगा कि जो 13 महीने पहले आंदोलन चला था, उस 13 महीने आंदोलन में जिस तरीके से किसान एकता दिखी थी, उसी तरह की किसान एकता अब आंदोलन की सफलता के लिए दिखाई पड़ेगी। और उसके लिए जो पिछले प्रयास भी हैं, उन प्रयासों को तेज करने की जरूरतें भी होंगी और संभवतः उसको लेकर काम भी होगा। अगर बात करें जो मौजूदा वक्त का जो किसान आंदोलन, इसमें राकेश टिकैत के जो साथी किसान नेता हैं, जिसमें एसकेएम नहीं है, उसमें अगर हम लोग बात करें, और वो जो मौजूदा किसान आंदोलन जिसमें एसकेएम गैर राजनीतिक है, उस किसान आंदोलन का क्या होगा अगर भाजपा यानी कि एनडीए को बहुमत मिलता है, तो मैं ये महसूस करता हूँ, उसका विश्लेषण कहता हूँ कि वो किसान आंदोलन हरियाणा विधानसभा चुनाव तक रहने की स्थिति पे होगा। हालांकि ये भी संभावना है कि अगर मोदी सरकार की वापसी होती है, तो हरियाणा विधानसभा चुनाव में नुकसान कम करने के लिए आंदोलनकारी किसानों से बातचीत की फिर से एक नई पिच तैयार होगी, क्योंकि नवंबर में हरियाणा विधानसभा चुनाव प्रस्तावित है। तो ऐसे में कोशिश होगी कि हरियाणा के जो किसान मौजूदा वक्त पे आंदोलन कर रहे हैं, उसमें से हरियाणा के जो किसान नेता हैं,
उनको कहीं न कहीं मनाया जाए, उनकी कुछ माँगें मानी जाएँ, जिससे कहीं न कहीं ये आंदोलन समाप्त हो और हरियाणा विधानसभा चुनाव में भाजपा यानी कि एनडीए को फिर से बहुमत मिले। इसकी कोशिश है। एनडीए अगर जीतती है, सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बनती है, तो ये स्थितियाँ बनती हुई दिखाई देती है। अगर फिर बात करते हैं, अगर इंडी गठबंधन जीतता है, तो किसान आंदोलन का भविष्य क्या होगा? इसका विश्लेषण अगर करें, तो एग्जिट पोल के अंतर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल को 95 सीटें मिलती हैं, तो इसे किसान आंदोलन की जीत के तौर पर रेखांकित किया जा सकता है। इसके बाद इंडी गठबंधन की सरकार पर किसानों की मांगे मानने का दबाव होगा। हालांकि कांग्रेस अपने घोषणा पत्र में पहले ही किसानों की कई मांगों के समाधान की बात कह चुकी है। ऐसी स्थिति में देश में किसान राजनीति अपने पीक पर होगी, क्योंकि अगर इंडी गठबंधन जीतता है तो ये बात मानी जा सकती है कि देश में किसान राजनीति अपने पीक पर होगी, क्योंकि तमाम जो किसान नेता हैं या जो किसान संगठन है मौजूदा वक्त एसकेएम आंदोलन से दूर हैं, तो वो भी अपने-अपने स्तर पर आंदोलन करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो किसान नेता अपनी स्वीकार्यता बढ़ाने के लिए देश के अंदर एक नए किसान आंदोलन को लेकर माहौल बनाएँगे। हालाँकि ये भी माना जा सकता है किस तरीके से एसकेएम आंदोलन को लेकर आगे आ रहा है, तो ऐसी संभावना बनेंगी और देश में किसान राजनीति अपनी पीक पर होगी। हालाँकि इंडी गठबंधन किस तरीके से किसानों की मांगों पर अमल करता है, ये देखने लायक होगा, क्योंकि तमाम विश्लेषण चुनाव से पहले का है। इसमें चुनाव के नतीजों पर कोई भी बात नहीं है। एक संभावनाएँ टटोली गई हैं कि अगर 2 स्थिति बनती हैं, अगर पक्ष में भाजपा के जाएगा नतीजा लोकसभा चुनाव का, तो किसान आंदोलन के लिए क्या स्थितियाँ पैदा होती हैं, और अगर ये फैसला चुनाव का फैसला इंडी गठबंधन के लिए हित में जाएगा, तो क्या स्थितियाँ पैदा होंगी किसान आंदोलन के लिए। इसी कड़ी में ये कोशिश है, ये विश्लेषण है, जिसमें बिना लाग लपेट, बिना मुद्दों बिना लाग लपेट बातें रखने के सामने आपकी कोशिशें की हैं। हमारी कोशिश यही है कि हम आप तक तमाम संभावनाओं, तमाम अपडेट, तमाम जानकारियों तक सीधे तौर पर पहुँचाएँ, और ये उसी कड़ी में कोशिश है। आपको ये हमारी कोशिश कैसी लगी, ज़रूर बताइएगा। अगर आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आता है, तो मैं शेयर, सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर कीजिए। इसी के साथ ही इजाज़त दीजिए, आप सबसे फिर मुलाकात होगी।